हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपको अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। A long, narrow, coiled tube extended from the stomach to the large intestine। यानी कि क्या है ये, एक लंबी सक्रिय कुंडलित नली जो पेट से बड़ी आंत तक फैली होती है। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक सक्रिय कुंडलित क्या है, ट्यूब है। ठीक है। स्टैंडर्ड फ्रॉम द स्टमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब ये स्टमक से यानी एब्डोमिनल या पेट से बड़ी आंत तक क्या होती है, फैली होती है। ठीक है, क्या होती है, फैली होती है। समझ में आया। मतलब एक सक्रिय कुंडली संरचना होती है, नली होती है, ट्यूब होती है जो पेट से बड़ी आंत तक फैली होती है। इट इज़ अबाउट 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग्स, यानी क्या होता है, यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है 6 से 7 मीटर्स क्या होती है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है। इट इज़ द रीजन वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, यानी कि क्या होता है, यह वह क्षेत्र है, क्या है, यह वह क्षेत्र है जहाँ भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण भी करता है। ठीक है, देखो, इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि यह उदर गुहा में बड़ी आंत से घिरा हुआ होता है। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा में क्या होता है, सराउंडेड, मतलब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के लेयर को क्या करता है, घिरा रहता है। समझ में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, जैसे ये एक कुंडली संरचना होती है जो नली होती है, ये पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। इसकी लंबाई बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर तो लंबी होती है। और ऑप्शनल में पूछा जाता है कई बार कि सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे अधिक पाचन और अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी और आंतों से, मतलब बड़ी आंत से क्या होती है, घिरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है डियोडिनम, नेक्स्ट होता है जियोजिनम और नेक्स्ट होता है इलियम। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, डियोडिनम की। किसकी बात करेंगे, डियोडिनम की। देखो, दिस इज द मोस्ट प्रॉक्सिमल पोर्टेशन of small intestine and 25 centimeter long and curved around the head of the pancreas। देखो क्या होता है, जो डियोडिनम है ये छोटी आंत का क्या होता है, सबसे समीप भाग होता है। क्या होता है, डियोडिनम छोटी आंत का सबसे समीप भाग होता है। इसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर ये लंबी होती है और अग्नाशय के सिर के चारों ओर क्या होता है, ये घूमता रहता है। यानी जो पेनक्रियाज होता है उसके हेड की चारों तरफ ही क्या होता है, आगे की तरफ घूमता रहता है। ठीक है, समझ में आया। The secretion from gallbladder and pancreas merge in the common structure, the hepatopancreatic ampulla, which is
which is grounded by the hepatopancreatic sphincter। यानी कि क्या होता है, ये जो पित्ताशय और अग्नाशय का एक स्राव सामान्य संरचना, मतलब जो पेनक्रियाज और गाल ब्लेडर होता है उसका जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ जाता है, सामान्य संरचना कहाँ वो होती है, हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्पुला में। वो क्या हो जाता है, ब्लीन हो जाता है, जहाँ पर वहाँ जाके क्या हो जाता है, ये ब्लीन हो जाता है, जो हिपैटोपेनक्रिएटिक स्फिंक्टर द्वारा संरक्षित रहता है। मतलब वहाँ जाके जब ये ब्लीन होगा तो हिपैटोपेनक्रिएटिक जो स्फिंक्टर है उसमें क्या होगा, ये सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट जियोजिनम, नेक्स्ट पार्ट है कौन सा, ये समझ में आ गया, डियोडिनम। देखो जो जियोजिनम है, दिस इज द मिडल सेक्शन एंड इट इज अबाउट 2 मीटर्स लॉन्ग। यानी जो जियोजिनम है ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की मध्य भाग है, यानी मिडिल लेयर है, ठीक है। वो क्या करता है, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 2 मीटर्स होती है। इसकी लंबाई ज़रूर याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। डियोडिनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और जियोजिनम की लंबाई कितनी, 2 मीटर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इलियम। देखो इलियम, दिस इज टर्मिनल सेक्शन एंड इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग एंड इंच। यानी ये क्या होता है, जो इलियम होता है यह टर्मिनल खंड है, ठीक है। क्या है, ये टर्मिनल खंड है और लगभग 3 मीटर लंबा है। मतलब इलियम जो होता है ये 3 मीटर लंबा होता है, ठीक है। कितना होता है, 3 मीटर लंबा होता है और इलियोसिकल वाल्व पर समाप्त होता है। देखो at the ileocecal valve which controls the flow of material for the ileum of the cecum, first part of the large intestine and prevent backflow। देखो क्या होता है, जो हमारी इलियम है ये टर्मिनल खंड और लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसी इलियोसुलक वाल्व पर जाकर समाप्त होता है। इलियम जो है वो इलियोसेकल वाल्व पर क्या हो जाता है, वहीं जाके ये समाप्त हो जाता है। जो इलियम से सीकम, मतलब सीकम बड़ी आंत की एक पार्ट होता है, ठीक है, और इलियम किसकी है, छोटी आंत की। तो ये क्या करता है, ये प्रवाह को नियंत्रित करता है। यानी इलियम से सीकम का प्रवाह नियंत्रित करता है और वापस प्रवाह को रोकता है और वापस फ्लो को रोकता है, जाने नहीं देता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर ऑफ टिश्यू। यानी कि छोटी आंत की दीवारें ऊतकों से, यानी क्या होता है, 4 परतों से बनी होती हैं। जो छोटी आंत की दीवारें हैं ये ऊतकों यानी टिश्यू की 4 परतों यानी 4 लेयर से बनी होती हैं। फर्स्ट लेयर है पेरिटोनियम यानी आउटर लेयर। कौन सा, आउटर लेयर है। देखो क्या होता है, देखो द मेसेंट्री ए डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम अटैच द जियोजिनम एंड इलियम टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल्व। यानी कि जो ये द मेसेंट्री ऑफ डबल लेयर, यानी इसी को जो पेरिटोनियम है इसी को मेसेंट्री पेरिटोनियम भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक दोहरी परत होती है, यानी कि ये डबल लेयर होता है। क्या होता है, पेरिटोनियम ये दोहरी परत होता है जो जियोजिनम और इलियम को पेट की पीछे दीवार से जोड़ती है। मेसेंट्री है जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल्स होता है। ये कहाँ अटैच होता है, जियोजिनम एंड इलियम से ये क्या होता है, अटैच होता है। नेक्स्ट है मस्कुलर लेयर, यानी मस्कुलर लेयर देखो म्यूकोसल लेयर है, मसल्स लेयर है, यानी मांसपेशी परत है, ठीक है।
इसके देखो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इसके 2 होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर होते हैं, एक सर्कुलर मसल्स लेयर होते हैं। सब है सेकंड है, थर्ड सब म्यूकोसल लेयर। क्या है? सब म्यूकोसा लेयर। ठीक है, म्यूकोसल है, म्यूकोसा नहीं, सॉरी नीचे वाला म्यूकोसल है। देखो ये क्या होता है? एरियोलर टिश्यू। क्या होता है? एरियोलर टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट है म्यूकोसा। इट कंटेन्स टेनी फिंगर्स लाइक प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल लेयर कॉल्ड बिलाई 1 mm मेड अप ऑफ द इट्रोसाइट्स विथ टीनी माइक्रोविलाई। यानी कि क्या होता है, जो म्यूकोसा है इसमें म्यूकोसल परत के छोटे अंगुली जैसे उभार होते हैं। कैसे होते हैं? अंगुली जैसे ये उभार होते हैं। इसमें क्या होता है, जिन्हें बिली 1 mm कहा जाता है। जो उनकी मुक्ति सीमा पर छोटे माइक्रोविलाई है वो 1 माइक्रोमीटर के साथ। समझ में आया? मतलब म्यूकोसा जो है ये म्यूकोसल परत छोटी उंगली जैसे उभार होती हैं, संरचना होती हैं, जिन्हें बिली 1 mm कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिली 1 mm कहा जाता है। बिलाई 1 mm कहा जाता है। और जिन्हें बिलाई 1 mm कहा गया तो जो मुक्त सीमा पर छोटे माइक्रोविलाई। ठीक है, देखो टेनी माइक्रोविलाई है। देखो 1 माइक्रोविलाई और their free broader food absorption takes place in place in erythrocytes glovate cell that secrete mucosa are present between the introcyte neurosis nodes are present helps in defense। समझ में आया? देखो क्या होता है, यानी कि जो 1 माइक्रोमीटर है ऑन दियर फ्री ब्रॉडर, यानी क्या होता है, ये एक के साथ एंट्रोसाइट बने होते हैं। मतलब 1 माइक्रोमीटर के साथ एंट्रोसाइट बने होते हैं जो फूड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द एंट्रोसाइट्स। यानी क्या है, ये क्या करते हैं, भोजन का अवशोषण एंट्रोसाइट में होता है। यानी जो भोजन का अवशोषण है वो इंट्रोसाइट में होता है। सीक्रेट म्यूकस आर प्रेजेंट बिटवीन द क्या है, इंट्रोसाइट। यानी उसी में क्या होता है, इंट्रोसाइट में भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद इस इंट्रोसाइट ग्लोवेट सेल दैट सीक्रेट म्यूकस आर प्रेजेंट बिटवीन द इंट्रोसाइट। देखो क्या होता है, ये भोजन क्या करता है, भोजन का अवशोषण करता है। जो ग्लोवेट कोशिकाएं हैं वो बलगम का स्राव करती हैं। इंट्रोसाइट के बीच मौजूद कई लिम्फ नोड्स मौजूद होने से बचाव में मदद करती हैं। यानी जो इंट्रोसाइट्स है ये लिम्फ नोड्स मौजूद होने के बचाव में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जूस। क्या है, इंटेस्टाइनल जूस। देखो about 1500 ml of intestine juice secreted by the intestinal glands present between the villi। देखो क्या होता है, बिलाई के लगभग मौजूद आंत ग्रंथियों द्वारा 1500 ml लीटर आंत स्राव स्रावित होता है। कितना होता है, 1500 ml स्मॉल इंटेस्टाइन के मतलब स्राव स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है क्लियर टू प्लेस येलो वाटरी सिक्रेशन कंपोस्ट ऑफ, यानी कि हार्मोन, पाचन एंजाइम, बलगम और खनिज नमक के। देखो इसमें क्या क्या होते हैं, एक हार्मोन्स होता है और उसके बाद में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, म्यूकस एंड मिनरल सॉल्ट होते हैं। ठीक है, इससे यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 1500 ml का सिक्रेशन होता है। इसमें क्या क्या मिले होते हैं, क्या क्या कंपोज होते हैं, हार्मोन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, म्यूकस एंड मिनरल्स सॉल्ट होते हैं।
नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, वन वर्ड मूवमेंट ऑफ फूड बाई पेरी, सॉरी दिख नहीं रहा, पेरी स्टाइलिश, हाँ सॉरी, देखो, वन वर्ड मूवमेंट ऑफ फूड ऑफ पेरी स्टाइलिश, यानी कि क्रमाकुंचन द्वारा भोजन को आगे की ओर बढ़ाना होता है। जो छोटी आंत का कार्य है ये क्या करेगा? भोजन को आगे की तरफ बढ़ाएगा। सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, यानी आंत रस का स्राव करेगा। क्या करेगा? ये आंत रस का स्राव करेगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटेक्शन एंड फैट, यानी कि क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का रासायनिक पाचन पूरा करता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का भी पाचन पूरा करता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एजेंट्स इन्फेक्शन बाई माइक्रोवेव्स बाई लिम्फ फैसिलस है, सॉरी दिख नहीं रहा था, बाई फैसिलस, यानी कि लसिका रोम द्वारा रोगाणु द्वारा संक्रमण से सुरक्षा करता है। जो हमारे लसिका रोम है उसमें रोगाणु जो होते हैं वो संक्रमण की क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कोलेसिस्ट्रोकिनिन। क्या करता? एंड सिक्रेशन, यानी कि कोलेसिस्ट्रोकिनिन सिक्रेटिन हार्मोन और का स्राव करता है। मतलब ये जो हमारा कोलेसिस्ट्रोकिनिन है ये सिक्रेटिन हार्मोन का क्या करता है? स्राव करता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्वों का क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, when acid chymes passes into small intestine, it is mixed with pancreatic juice, bile and intestinal juice, and it in contact with the erythrocytes of the villi, the digestion of all nutrients in completed। यानी देखो क्या होता है, जब एसिड क्या करता है? जब एसिड काइम छोटी आंत से गुजरता है तो यह अग्नाशी रस पित्तरस और आंतों के रस के साथ मिश्रित हो जाती है। ठीक है। और वहाँ बिलाई एस्ट्रोसाइट के संपर्क में आता है। सभी पोषक तत्वों का पाचन क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड्स में चेंज हो जाता है, प्रोटीन क्या करता है? एमिनो एसिड में, और वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है। थोड़ा त्रुटि हुआ है उसके लिए सॉरी। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।